आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है। एक ऐसे सफ़र की जो शुरू तो हुआ था खूबसूरती देखने के लिए, लेकिन ख़त्म हुआ जिंदगी भर के खौफ पर। यह घटना मेरे साथ तमिलनाडु के जंगलों में घटी थी। जगह का नाम मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि वहाँ के लोगों ने मुझे कसम दी थी। मेरा नाम विक्रम है और मैं एक फ़ोटोग्राफ़र हूँ। पुरानी इमारतों की तस्वीरें खींचना मेरा शौक़ है, लेकिन उस दिन मेरा यही शौक़ मेरी जान का दुश्मन बन गया। मैंने नीलगिरी के जंगलों में एक पुराने एस्टेट बंगले में कमरा बुक किया था। वो जगह चाय के बागानों के बीचों बीच थी। सन्नाटा इतना कि अपनी सांसें भी सुनाई दें। शाम के 5 बज रहे थे जब मैं वहाँ पहुँचा। चारों तरफ गहरा कोहरा था। रास्ता इतना डरावना था कि एक तरफ खाई और दूसरी तरफ घना जंगल। वहाँ मुझे मुत्तू मिला, उस बंगले का केयर टेकर। बड़ा अजीब आदमी था वो। उसकी आंखें एकदम खाली थीं। उसने मुझे मेरा कमरा दिखाया और जाते जाते एक बात कही, साहब, रात को खिड़की बंद रखना, यहाँ हवा बहुत तेज़ चलती है। मुझे लगा वो बस डरा रहा है, लेकिन काश मैंने उसकी बात मान ली होती। रात के 11 बजे होंगे। पूरा बंगला खामोश था। तभी मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, छन छन, पायल की आवाज़। लेकिन ये बंगले के अंदर से नहीं आ रही थी। ये आवाज़ मेरे कमरे की छत के ऊपर से आ रही थी। एक खपरेल वाली छत पर इतनी रात को कौन चल सकता है? मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा। तभी मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक। मैंने डरते हुए दरवाज़ा खोला। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ एक लंबी अंधेरी गैलरी और चमेली के फूलों की एक बहुत तेज़ महक। अगली सुबह मैंने मुत्तू से पूछा। उसने मुझे बताया कि 70 साल पहले यहाँ एक अंग्रेज़ अफसर ने एक गांव की लड़की को मारकर जंगल में गाड़ दिया था। लोग कहते हैं वो लड़की आज भी उस बंगले को अपना मानती है। वो यक्षी बन चुकी है। मैंने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया, लेकिन दूसरी रात जो हुआ उसने मेरी रूह कांप दी। बाहर भयंकर तूफान था। लाइट जा चुकी थी। मैं मोमबत्ती जलाकर बैठा था। तभी कमरे का तापमान एकदम गिर गया। मेरे मुंह से भाप निकलने लगी और फिर वही आवाज़ आई, छन छन। लेकिन इस बार आवाज़ छत से नहीं, मेरे कमरे के अंदर से आ रही थी। मैंने कोने में रखे शीशे में देखा। मोमबत्ती की रोशनी में मुझे मेरे पीछे एक परछाई दिखी, लेकिन जब मैं पलटा तो वहाँ कोई नहीं था। मैं भागना चाहता था, लेकिन दरवाज़ा अपने आप ज़ोर से बंद हो गया। धड़ाम, कुंडी लग गई और फिर मैंने उसे देखा। दीवार के ऊपर छत के कोने में एक औरत चिपकी हुई थी, बिल्कुल एक छिपकली की तरह, उल्टा। उसके बाल ज़मीन तक लटक रहे थे। जैसे ही उसने मेरी तरफ देखा, हे भगवान, उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ मांस का एक लोथरा था और 2 काली आंखें। वो मेरी तरफ लपकी। मैं चीखना चाहता था, लेकिन आवाज़ नहीं निकल रही थी। वो मेरे एकदम करीब आ गई थी। उसकी सड़ी हुई सांसें मैं महसूस कर सकता था। तभी बाहर से घंटियों की आवाज़ आई, टन टन टन। मुत्तू बाहर खड़ा पूजा कर रहा था। उस चीज़ का ध्यान बटा और मैंने दरवाज़ा तोड़कर दौड़ लगा दी। मैं नंगे पैर भागा, कीचड़ में फिसलता हुआ सीधा अपनी कार में। मैं वहाँ से इतनी तेज़ भागा कि मुझे होश ही नहीं रहा। जब मैं शहर की रोशनी में पहुंचा, तब जाकर मेरी जान में जान आई। मुझे लगा सब खत्म हो गया। मैं घर वापस आ गया। मैंने अपने कैमरे की तस्वीरें चेक की। उस बंगले की एक फ़ोटो में मुझे मुत्तू दिखाई दिया, लेकिन उस फ़ोटो को जूम करने पर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। फ़ोटो में मुत्तू के पैर नहीं थे, वो हवा में तैर रहा था। मुझे बाद में पता चला कि उस बंगले का केयर टेकर मुत्तू 10 साल पहले ही मर चुका था। तो फिर
वो कौन था जिसने मुझे रूम दिया? वो कौन था जिसने मुझे उस यक्षी से बचाया? या फिर वो मुझे बचाने के लिए नहीं बल्कि किसी और मकसद से वहां लाया था? ये सवाल आज भी मुझे सोने नहीं देता। क्या आप कभी किसी ऐसी जगह गए हैं जहां आपको लगा हो कि कोई आपको देख रहा है? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और ऐसी ही सच्ची और खौफनाक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें टोटल हिंदी हॉरर। मिलते हैं अगली कहानी में।